लिखा देखते थे कि सत्य संघर्ष तो कर सकता है, पराजित नहीं होता। आज सत्य पराजित हो गया। अमरमणि त्रिपाठी ने जो है सजा काटी ही नहीं है। जो मेरे पास आरटीआई से प्राप्त कागज हैं वो ये साबित करते हैं कि अमरमणि जेल गया ही नहीं। करीब 20 साल पहले सूबे की सियासत में तूफान का सबब बने अमरमणि त्रिपाठी एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल यूपी के चर्चित कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि गोरखपुर की जेल से रिहा हो रहे हैं। कि लिखा देखते थे कि सत्य संघर्ष तो कर सकता है, पराजित नहीं होता। लेकिन अब ये लाइन हमारी समझ में तो आती नहीं है। आज सत्य पराजित हो गया और निधि का 20 साल का जो उसका समर्पित था जीवन इंसाफ के लिए, उसका भी क्या मतलब रह गया। मधु तो चली ही गई, हमारा परिवार तो लगभग इसी इंसाफ के सहारे था। 9 मई 2003 लखनऊ के निशातगंज की पेपर मिल कॉलोनी में मशहूर कवयित्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद मचे सियासी बवाल में सूबे की सरकार में भी हड़कंप मच गया था। सीबीसीआईडी, डीएनए परीक्षण और सीबीआई जांच की पड़ताल के बाद 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि, उनकी पत्नी मधुमणि, भतीजे रोहित और शूटर संतोष राय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वहीं अब 20 साल की सजा के बाद उनके अच्छे आचरण के चलते राज्यपाल की अनुमति पर कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने रिहाई का आदेश जारी किया। वहीं मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने अमरमणि की रिहाई का विरोध किया। अमरमणि त्रिपाठी ने जो है सजा काटी ही नहीं है। उम्र कैद की सजा दी थी, लेकिन उम्र कैद की सजा ही नहीं उसने काटी है, क्योंकि जो मेरे पास आरटीआई से प्राप्त कागज हैं वो ये साबित करते हैं कि अमरमणि जेल गया ही नहीं। 2012 से 2023 तक वो कागज हमने माननीय कोर्ट में लगाए हैं, लेकिन सरकार के भ्रष्ट अधिकारी और सरकार की तरफ से अमरमणि को पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। गवर्नर साहब को भ्रमित करके यह आदेश करवाया गया है। मधुमिता केस में अगर कुछ गलत होता है तो निधि शुक्ला का मरना बिल्कुल तय है। ये आदेश ऐसे समय आया है जब सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई होनी थी। वहीं रिहाई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मधुमिता की बहन निधि शुक्ला को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तो मांगा, लेकिन रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर अमरमणि का मुद्दा शोर कर रहा है। जिस घटना की जांच सीबीआई ने की थी और वो इतनी चर्चित उत्तर प्रदेश में हत्याकांड की घटना थी, तो ऐसे में इस तरीके से सरकार के द्वारा जो अपराधी हैं, जिनको सीबीआई जांच में अपराधी पाया गया, उनको छोड़ना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, जो समाज में एक डर पैदा कर सकते हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा आचरण करने वाले कैदियों की रिहाई पर विचार करने की सलाह दी थी, जिसके बाद अमरमणि ने अपनी रिहाई के लिए याचिका दाखिल की। तब 10 फरवरी 2023 को कोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश दिया, लेकिन आदेश का अनुपालन नहीं होने की वजह से उन्होंने कोर्ट में फिर से अवमानना याचिका दाखिल की, जिसके बाद 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश दिया। अब विपक्ष के आरोपों पर सरकार कह रही है ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार का नहीं। बहरहाल इससे पहले बिहार की नीतीश सरकार ने भी बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई की थी। 2024 के चुनाव से पहले पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई सियासी गलियारों में भी सवालों का सबब बनी हुई है। ऐसे में सवाल ये है, क्या अमरमणि के जेल से बाहर आने के बाद पूर्वांचल में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं?